बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है, अक्सर ये मेरे पास अपना पेशेंट्स आते हैं कि कद जो है हमारे बच्चों का बड़ा नहीं होता। तो कद छोटा होने की वजूहात में सबसे अहम वजह जो है वो वालिदैन की सही केयर ना करना, बच्चों की खुराक का सही इस्तेमाल ना कराना, ये मेन वजूहात हैं कद बड़ा ना होने की वजह। कि हम बच्चों को खिला क्या रहे हैं, क्या खिला रहे हैं और क्या पिला रहे हैं। क्या हम केमिकल का इस्तेमाल करा रहे हैं, क्या हम बेवरेजेस का इस्तेमाल करा रहे हैं, क्या हम ब्रॉयलर गोश्त का इस्तेमाल करा रहे हैं, क्या हम बच्चों को होटलिंग करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि खुराक का हमें सही इस्तेमाल कराना चाहिए। तो हम कितना देसी घी बच्चों को खिला रहे हैं, हम कितना बच्चों को दूध पिला रहे हैं, हम कितना जो है बच्चों को फ्रेश जूसेस पिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, कद का जो है अक्सर हमें मसला होता है, बच्चे हमारे जब जवान होते हैं, बच्चियों को रिश्तों का मसला होता है, बच्चों का जो है बेटों का जो है अक्सर उनको जॉब नहीं मिलती कद की वजह से, ख़ास तौर पर डिफेंस डिपार्टमेंट में, पुलिस में, आर्मी में, इसी तरह एयर फोर्स में, इसी तरह जो है रेंजर में, इसी तरह बहुत सारे शोबे डिफेंस के ऐसे हैं, नेवी में। तो वहाँ जो है बच्चों को जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि आपका कद जो है छोटा है। बच्चे खा जितने भी तालीम याफ्ता हों, लेकिन कद की वजह से सरकारी डिपार्टमेंट में भी जॉब की वजह से रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो बताऊं कि आप ग़िज़ा से अपने बच्चों का कद बढ़ा सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल करें, हार्मोन्स पैदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स का चीज़ों का इस्तेमाल करें, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, विटामिन के वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। विटामिन के में जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, टमाटर है, इसी तरह जो है नारंगी का इस्तेमाल करें, ये भी विटामिन के में आती है। लीमू का इस्तेमाल करें, लीमू का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। लीमू पानी, किन्नू, सब्ज़ मिर्च, इन चीज़ों के अदम मौजूदगी की वजह से जो शरियानें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे कद बड़ा होने में दुश्वारी होती है। इसी तरह कद का मैं आपको इलाज बताता हूँ कि चूने का इस्तेमाल करें। 1 ग्राम रोज़ाना चूना इस्तेमाल करें, दाल में डाल के इस्तेमाल करें या जूस में डाल के इस्तेमाल करें। तो ये कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो बच्चे मूंग के दाने के बराबर रोज़ाना चूना इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया दाल में, जूस में, गन्ने के रस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, कैल्शियम की चीज़ें इस्तेमाल करें, प्रोटीन पैदा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, मटन का इस्तेमाल करें, दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें। तो ये कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। कद की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक और आपको इलाज बताता हूँ कि अम्बा हल्दी, इसे इंडियन हल्दी कहते हैं, इसका आप हलवा बना लीजिए गाय के दूध में, तो देसी घी में फ्राई कर लीजिए। ये 1 चम्मच रोज़ाना जो है आप इस्तेमाल कीजिए दूध के साथ, 1 चम्मच टीस्पून यानी। तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह असगंध नगोरी जो है ये बहुत मुफीद है, अश्वगंधा जिसे कहते हैं, इसका हलवा बना लीजिए। हलवा ना बनाए तो इसका सफ़ूफ बना लीजिए। 3 ग्राम रोज़ाना बच्चों को दें, 1 से 3 ग्राम गाय के दूध के साथ। तो ये भी कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है सिंघाड़ा बहुत मुफीद है, सिंघाड़े का हलवा बना के इस्तेमाल कीजिए। सिंघाड़े का हलवा जो है कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जूसेस का इस्तेमाल कराएं बच्चों को, तो आपके बच्चों का इंशाल्लाह कद भी बढ़ेगा। आपको बच्चों का एनीमिया जो है, खून की कमी, वही पूरी होगी। हार्मोन्स के जो चीज़ें, हार्मोन्स इंशाल्लाह पैदा होंगे और जिस्म में ताकत आएगी और आपके बच्चे ताज़िंदगी इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे।